अब मिरेकल का टाइम है जिसकी आशा आप करते हैं और हम करते हैं, क्योंकि डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जो प्रोसेस है और आपको बताया जा रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन से एक दिन पहले 2 दिन पहले क्लास 12 के तो तुरंत है और क्लास 10th आईसीएसई वाले के थोड़े से डिले है। तो उसमें क्या करें, उनके सब्जेक्ट हो गए इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनके लिए जो एक फॉर्मूला अब के समय क्योंकि टाइम के हिसाब से बदलता है, एकमात्र फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा कारगर है कि आप गो थ्रू द चैप्टर, रीड द चैप्टर और उसके बहुत ही ब्रीफ रिवाइज नोट्स बनाइए। मेरा एक ही पॉइंट है, आप करके देखिए और यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैंने बार बार बोलता रहा कि PYQs बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जाके भारत भर में कहीं भी किसी टीचर से पूछ लीजिए, यदि आपकी तैयारी 10% है, 20% है, 30% है, या आपकी तैयारी 80% से 90% है, परफेक्शन कैसे हासिल करें। तो जहां पर जिनकी तैयारी 10%, 20%, 30%, 40% है, ऐसे स्टूडेंट को PYQs उनको 70 to 80% तक पुशअप कर देगा। प्री बोर्ड में कोई मार्क्स आए फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे बच्चे। और जब आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं, 85% मार्क्स आ रहे हैं और PYQs बनाते हैं तो आपको 98%, 97% तक पुशअप कर देगा। ये 2 मिरेकल है और ये 2 मिरेकल तभी होगा जब आपको रिवीजन करने की आदत अभी के समय में डालनी होगी। फास्ट रिवीजन और इफेक्टिव रिवीजन, 2 ही तरह के रिवीजन है। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने होंगे, दीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन आप जितनी अच्छी तरह से रखते हैं वही सबसे ज्यादा कारगर है। पॉइंट आता है कि आप रिवीजन कैसे करें। पहली बात कि आप बुक को थ्रू आउट स्टडी कीजिए, जितने भी चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से, और सिलेबस आईसीएसई एंड आईएससी का गौर से देखिए, उनमें पॉइंट लिखे हुए हैं कि इन पॉइंट पर इस चैप्टर पढ़े जाएंगे। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप किस तरह से उन पॉइंट्स पर स्ट्राइक करते हैं और उन पॉइंट्स पर स्ट्राइक करने के बाद उन पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि पॉइंट्स वाइज जो प्रिपरेशन होती है इसमें स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, आंसर को इलाबोरेट मतलब एक्सपेंड करने में मदद मिलती है। याद रखिए कि 1 मार्कर है, 2 मार्कर से लेकर आपके आईसीएसई आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्कर तक के क्वेश्चन है, जहां पर पॉइंट वाइज डील करने होते हैं। जब आप इंग्लिश के पैसेज को डील कर रहे होते हैं वहां पर 2 से 3 पॉइंट हाईलाइट कर देंगे, जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे तो उसको एग्जामिनर पढ़ेगा। यहाँ पर मैटर यह नहीं है कि क्या आप जानते हैं और क्या आपने स्कूल लेवल पर अचीवमेंट किया। एग्जामिनर आपके आंसर को असेस करके मार्क्स किस तरह से दे रहा है। मैंने इसीलिए कहा था कि ओसवाल गुरुकुल का यह 61 सैंपल पेपर है। आप किसी से पूछ लीजिए इस पब्लिकेशन का 10 इयर्स, या फिर आप इसके सैंपल पेपर भी देख सकते हैं, लेकिन इसके 10 इयर्स कितने ज्यादा उपयोगी हैं आपके जितने भी पहले वाले स्टूडेंट होंगे या बाद के स्टूडेंट, काफी रिलायबल है। इसीलिए मैं इसको आपको प्रपोज करता हूँ। आईएससी के लिए भी मैंने इसको पढ़ा है और अपने ट्यूशन में, कोचिंग में उसको पढ़ाया है और मेरे स्टूडेंट बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। और जब भी मैं देखता हूँ तो क्योंकि इनमें एरर फ्री होने के साथ वर्ड लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर दिए गए होते हैं। तो पॉइंट यही पर आती है कि स्टूडेंट के रिवीजन, एक तरफ तो आप PYQs को लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, लास्ट 10 ईयर है क्रॉस कर दीजिए, 10 इयर्स के PYQs को किसी भी कीमत पर पूरी तरह से बना लेने। एक बार बना के तो देखिए, इसका मिरेकल आपको दिखेगा जब बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। वर्ड वही रहेंगे, मतलब शब्द वही रहेंगे, क्वेश्चन में थोड़े से हेर फेर हो जाएंगे और उसमें से होंगे। कहा जाता है कि 70 to 80% क्वेश्चन PYQ से रहते हैं, कभी कभी ये 60% तक रहते हैं। तो ये आपके तो हो गए, आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। केवल शब्दों का हेर फेर पर आप पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप उसी तरह के आंसर को देंगे। मैं अगला भी वीडियो बताने जा रहा हूं कि PYQs को किस तरह से इफेक्टिवली अभी के समय में 2-3 दिन में डील करें। अब पॉइंट आती है रिवीजन के लिए। किसी भी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें आप नोट्स को बनाने की कोशिश करें, आंसर को अपने से लिखने की कोशिश करें, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड की अपने आंसर की रीडेबिलिटी को बढ़ाएं, क्योंकि यह जरूरी है। मैं इस तरह के नोट से या फिर डीलिंग नहीं बता रहा हूं कि हेल्थी डाइट फॉलो कीजिए या फिर रोज का रूटीन बनाइए। अब क्या है, अब आपको जो पता लग रहा है, अब एक दिन में 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को टारगेट करना है और जिस तरह से 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जो दिन है दीजिए, क्योंकि अब क्या है, स्कूल बंद है और आपके घर में कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा होगा। रेयरली कोई स्टूडेंट होंगे जिनको ज्यादा टेंशन होगा घर में। पढ़ना ही आपका काम है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन एट हैंड आपके दरवाजे पर नॉक कर रहा है कि साबित करो। उस कंडीशन में आपको ये करने हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बूस्ट कीजिए। दैट एंड्स वेल, मतलब आपके कॉन्फिडेंस अच्छे रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे और उसके बाद आपके आंसर अपने आप
सरप्राइजिंग रूप से इतना अपीलिंग लगेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सेल करके आएंगे, और जब निकलेंगे मुस्कुराते हुए उस समय आप मेरे साथ बात कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये पॉइंट्स को एज इट इज डील कीजिए, इसमें जरा सी लैकिंग हुई, आप गड़बड़ हो गए, फिर हमको मत कहिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स को रिवीजन करने हैं और डील करने हैं, यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर इन पॉइंट्स को शेयर किया हूं। बने रहिए और अपने आप तैयारी में लगे रहिए।